छात्राओं के लिए हिंदी में कुछ हिंदी पाठ का पहला पाठ जो है हिंदी में आपके पाठ्यक्रम का राष्ट्र का स्वरूप, जो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है, यह है अंश। और इसी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और ऐसे ही अगला भी हम आपको देते रहेंगे। अभी आज इस शुरुआत है पाठ्यक्रम की। तो पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, जो प्राचीन भाषाओं का उन्होंने अध्ययन और मनन किया है। भारतीय साहित्य के गंभीर अध्ययनवेत्ता हैं और प्रकांड विद्वान भी है पुरातत्व विज्ञान के वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उन्होंने हमारी नैतिक कर्तव्यों के प्रति हमें बोध कराया है कि पृथ्वी क्या है, भूमि क्या है और उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। आज इस अवसर पे एक और भी बात याद आ गई है। आज हमारे यहाँ पृथ्वी यानी अर्थ दिवस भी कहा जाता है, अर्थ डे। जैसे पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, आज हमेशा मनाया जाता है, आज तो आप भी देखेंगे। इसमें क्या है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हम पृथ्वी के प्रति, पृथ्वी पे पाए जाने वाले तत्वों के प्रति जागरूक हों, उसकी सुंदरता के प्रति जागरूक हों, उसकी रक्षा के प्रति जागरूक हों। और अब तो हर तरह पृथ्वी की सुंदरता और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसी पर और उसके प्रति यही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। जैसे आज राष्ट्रीय कर्तव्य है भारत की राष्ट्रीय एकता, हम देश के सच्चे वीर कैसे हैं कि अपने घर में रह करके, उसी तरह से आज ये भारत की राष्ट्रीयता के प्रति जागृत करने का कार्य प्राचीन काल से ही हो रहा है। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है राष्ट्र का स्वरूप क्या है। तो उस पर कुछ लाइनें हैं जो मुख्य पंक्तियां हैं, आपके एग्जाम में भी बार बार पूछी जाती है। उसका हमने यहाँ पे दिया हुआ उन पंक्तियों को, और उसको आप ध्यान से देखिए और उस पर सुनिएगा, उस पर मनन करिएगा और उसको फिर अपना पढ़ेंगे तो फिर इसके आगे भी कदम देंगे। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म, यानी हम मनुष्यों का आवश्यक धर्म है कि राष्ट्रीयता क्या है, हम अपने पृथ्वी के प्रति कितने ज्यादा जागरूक हैं, अपने राष्ट्र के प्रति कितने जागरूक हैं। उसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया, वो कब से किया? अनंत काल से किया है। और उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य, समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। उसका भौतिक स्वरूप क्या है, यानी बाहरी इसका जो बनावट है, इसमें प्रकृति में पाई जाने वाली चीजें हैं पृथ्वी पर, उसमें क्या क्या है, उसकी सारी सुंदरता, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, ये हमारी प्रकृति का भौतिक स्वरूप है। समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव रूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता भी बलवती होती जाएगी। यानी हम क्या हैं, भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति, पार्थिव स्वरूप के प्रति, शरीर के प्रति जितने जागरूक होंगे उतनी ही राष्ट्रीयता भी हमारी बलवती होती जाएगी। पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी, पृथ्वी से ही हमारे सारे राष्ट्रीय अंकुर फूटते हैं, सारे राष्ट्रीय विचारधाराओं के अंकुर फूटते हैं। और जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती, अगर हम पृथ्वी से अपनी राष्ट्रीयता को न जोड़ें तो वह निर्मूल होती है। उसमें राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसमें कहने का लेखक का तात्पर्य है कि राष्ट्रीयता जहाँ अति गहन होगी, उसकी जड़ें भूतल में जितनी गहरी होंगी उतना ही हमारे राष्ट्रीय भाव भी हमारे मन में उतने ही पनपेंगे और पल्लवित होंगे। राष्ट्रीय भावों का अंकुर जितना ही अधिक, उतना ही अधिक गहरी होने के कारण उतना ही अधिक हमारा पल्लवित भी होता जाएगा। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, उसके सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का, इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। कर्तव्य ही नहीं,
हमारा धर्म भी है मनुष्य का, अपितु बल्कि उसका यह धर्म है कि वह पृथ्वी की उपयोगिता पहचाने, उसकी सुंदरता की रक्षा करे और उसकी महिमा को पहचाने। क्योंकि पृथ्वी क्या कही जाती है? पृथ्वी कही जाती है, बस पृथ्वी को हम लोग उसका पर्याय बनाए हैं कि पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। वसुंधरा अर्थात विभिन्न प्रकार के रत्नों से भरी हुई। पृथ्वी जो है विभिन्न रत्नों से भरी हुई होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं? वसुंधरा कहते हैं। उसे रत्न गर्भा कहा जाता है। ये पृथ्वी का पर्याय बन गया है क्योंकि विभिन्न प्रकार के रत्नों से भरी पड़ी है। और जब हम अपनी पृथ्वी से जुड़ेंगे, अपनी पृथ्वी से प्रेम करेंगे, तो हम उतने ही अच्छे राष्ट्रीय भक्त कहलाएंगे। और हमारे मोदी जी का भी आपने विचार सुना होगा कि हम प्रकृति के जितने निकट जाते हैं, प्रकृति के जितने पास जाते हैं, वह हमें उतना ही प्रेम करती हुई मिलती है। उससे हम प्रेम करने लगते हैं। प्रकृति को बैठ करके बहुत से पुराने दार्शनिक थे जो प्रकृति में, विवेकानंद जी थे, प्रकृति में घंटों बैठे रहते थे एकांत में, प्रकृति को निहारा करते थे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी भी हैं जो प्रकृति को घंटों निहारते थे और प्रकृति के सारे तत्वों पर, प्रकृति में जो भी चीजें हैं हर चीज पर लगभग उन्होंने कविता लिखी। एक चींटी, एक चिड़िया, छोटी छोटी चीजों पर उन्होंने कविता लिख डाली, सेब के बीज पर लिख डाली। यानी पृथ्वी से हमारा प्रेम लेखकों का रहा है और रहेगा। आज अर्थ दिवस है, इस अर्थ दिवस पर मुझे भी याद आया कि मैंने कहा आज हम अपनी पृथ्वी की महिमा के बारे में ही बताते चले कि जैसे जैसे अगर हम पृथ्वी से प्रेम करते जाते हैं तो पृथ्वी पे ही, पृथ्वी की सतह से हम जुड़े हैं। अगर पृथ्वी हमारी सही नहीं है, पृथ्वी हमारी दूषित हो गई तो हमारे विचार, हमारे स्वास्थ्य सब कुछ दूषित होता चला जाता है। और पृथ्वी ऐसी को हम जितना ही स्वच्छ रखेंगे, पृथ्वी के सारे उपादानों को यानी प्रकृति की सुंदरता को जितना ही स्वच्छ रखेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। आज प्रकृति में ही हम हैं। आज सारा वातावरण शुद्ध हो गया है, धीरे धीरे देख रहे हैं 1 महीने के लॉकडाउन में। तो उससे प्रेम अगर हम कर रहे हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। प्रेम करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। हमारा परम कर्तव्य है अपने पृथ्वी के स्वरूप की रक्षा करना, उसकी सुंदरता की रक्षा करना, उसको पहचानना, उस पृथ्वी से हमें क्या क्या उपयोगिता है। पृथ्वी नहीं है तो हम नहीं है, पृथ्वी रहेगी, प्रकृति रहेगी तो हम भी रहेंगे। मनुष्य जातियाँ पृथ्वी को बचाए रखें, हमारी प्रकृति को बचाए रखें। और आज विशेष अर्थ दिवस पर इतना ही। फिर भी बच्चों को कुछ समझ में आया या नहीं इसके प्रति मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उसको नोट कर ले बच्चे कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से किया है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। पाठ का शीर्षक तो हमने बता ही दिया है कि राष्ट्र का स्वरूप है। इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगर आपके पास पुस्तक होगी तो उस पर देखिएगा, मनन करिएगा, उसको पढ़िएगा। और कल फिर जो हमने आज प्रश्न बोले हैं उस पर उसका उत्तर भी मैं बताऊंगी। एक बार और प्रश्न को रिपीट कर रही हूँ। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। प्रश्न दूसरा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यानी लेखक पृथ्वी के सच्चे अर्थों में क्या मानता है। और भूमि का निर्माण किसने और कब से किया है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। और जो रेखांकित वाक्यांश है उसकी व्याख्या घर पर फिर लिखिएगा। एक बार मैं फिर इसको पुनः दोहरा देती हूँ कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी ही गहन होंगी, उसकी जड़ें भूतल में जितनी गहरी होंगी, वहाँ उतना ही अधिक राष्ट्रीय भाव पनपेंगे।
राष्ट्रीय भावों का अंकुर भी अधिक पल्लवित और पुष्पित होगा। यानी राष्ट्रीय भावों का अंकुर, हमारे भाव ऐसे पृथ्वी में बीज डालते हैं पुण्य निकलता, वैसे हम पृथ्वी से जुड़ेंगे तो हमारे राष्ट्रीय भाव भी बढ़ेंगे। और जैसे फूल खिलता है बाहर निकल करके, पौधे पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं, पौधे में फूल आता है, उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय भाव रूपी फूल बढ़ते जाएंगे, हम अपने राष्ट्र से प्रेम बढ़ता जाएगा। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के स्वरूप की जानकारी रखना है, यानी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, किन किन तत्वों से हुआ, उसका नुकसान कहाँ से हो सकता है, इसलिए वैसे कार्य न करें। और उसके सौंदर्य के प्रति जागरूक होना। जब हम पृथ्वी से प्रेम करेंगे तभी उसमें सौंदर्य दिखाई देता है। जब हम किसी चीज़ से प्रेम करते हैं तो हमें उसमें सौंदर्य स्वतः दिखता जाता है। और उसकी उपयोगिता, उसका लाभ और हानि। उपयोगिता माने उससे हमें क्या क्या लाभ है पृथ्वी से। पृथ्वी पर ही हम हैं, पृथ्वी पे सारे कार्य करते हैं, पृथ्वी से हमें भोजन मिलता है, पृथ्वी से हम जीवित हैं, श्वास मिलती है। अगर श्वास न रहे तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। पृथ्वी के प्राकृतिक उपादान पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। और प्रत्येक मानव इसलिए हमें अपनी जान को बचाने के लिए, स्वार्थ में ही नहीं, ऐसे प्रकृति की सुंदरता को बचाने के लिए हमारा परम कर्तव्य है। और कर्तव्य ही नहीं, हमारा परम धर्म है कि हम उसकी रक्षा करें। धन्यवाद। आज इतना ही।